ओके, नमस्कार। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। जैसे कि आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा और प्रभु में आप सबका भाई आशीष राजकुमार। जैसे कि मैं गुजरात की धरती से बोलता हूं, आप सभी का सलामती चाहता हूं। आज संसार भर में हमें सुनने के लिए मिलता चला जा रहा है और दुख भरी बातें हमारे पास ज्यादातर पहुंचती है। आपको वीडियो में कुछ बोलने से पहले आपको कुछ बातें फरमाना चाहता हूं। वीडियो पूरा देखें, चालू तो कर लिया है, लेकिन वीडियो पूरा अगर आप देखेंगे उसी में आप सबका भला होगा। परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे और आगे की ओर लेकर चला जाए। और साथ ही साथ एक और बात आपके सामने फरमाना चाहता हूं। उड़ीसा से मेरे पास फोन पहुंचा और विश्वासी और पास्टरों को मार दिया, यानी कि मारा गया, पीटा गया और उसके बाद में उन्हें गिरफ्तार किया गया और पुलिस वाले भी वहां पर आकर धर्म परिवर्तन का आरोप लगा दिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि धर्म परिवर्तन का आरोप बिल्कुल 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 गलत और झूठा लगाया जा रहा है। इन लोगों को कानून पढ़ना बहुत ही आवश्यक बन चुका है। मैं साथ ही साथ आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूं। आप सभी को, जितने भी पास्टर लोग हैं, आप सभी को मैं उत्साहित करना चाहता हूं कि परमेश्वर आपके साथ है और आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर किसी पास्टर या फिर विश्वासी को सताया जाता है तो सारे पास्टर मिलकर वहां पर जाकर जवाब देने के लिए कोशिश करें। किसी को भी अकेला ना छोड़े, यानी कि विरोध के समय में किसी को भी अकेला ना छोड़े, हर किसी का साथ देने के लिए कोशिश करें। और साथ ही साथ आप सभी को मैं इतना कहना चाहता हूं कि अगर परेशान करता है तो सारे लोग जाकर जवाब दीजिए और अपना हक प्राप्त करने के लिए आप जा सकते हैं। चलो ठीक है, एक और बात आपको यह बताना चाहता हूं कि चर्च, जहां जहां चर्च घर बंद कर चुके हैं, वहां पर जाकर सारे अलग अलग चर्च के पास्टर लोग एक कलीसिया में जाकर बैठो, जहां पर बंद हो चुका है, जहां पर बंद कर दिया है, वहां पर जाकर उस कलीसिया को फिर वापस शुरू करो, है ना। अगर कोई मसीह विरोधी आता है तो सारे पास्टर मिलकर, सारे विश्वासी मिलकर उन विरोधियों को घेरो, ठीक है, उन विरोधियों को घेरो और उनके ऊपर यह आरोप ठोको कि ये लोग गुंडागर्दी करने आए। हम लोग शांति से प्रार्थना कर रहे थे, शांति से आराधना कर रहे थे और ये लोग हमारे ऊपर हमला करने के लिए आए, करके इनके ऊपर आरोप ठोको। सीधी और सिंपल बात। और इन लोगों के हाथों से मार मत खाओ। आपके भी हाथ है, आप उनके हाथ, यानी कि जो भी मारते हो लोग, वो आप पकड़ लीजिए। हो सके तो धक्का मार के बाहर उनको भगाइए और कभी भी आप डरपोक ना बने और डरने के लिए कोशिश ना करें। साथ ही साथ गुजरात के अंदर भी कुछ ऐसी योजनाएं बना रहे हैं, लेकिन उनकी योजनाएं ना सफल होगी। उनको हम सफल बिल्कुल नहीं होने देंगे, क्योंकि गुजरात की धरती में ताकतवादी और ईमानदारी और ज्ञानी और जवाब देने वाले मसीह लोग बहुत है। अनपढ़ पास्टर भी हो गया तो शिक्षित लोगों को भी चुपचाप कर सकता है। गुजरात के अंदर ऐसे पास्टर है। मैं आपको बताना चाहता हूं, अपने अलग अलग राज्य में जितने भी पास्टर, विश्वासी भाई बहन, मसीह लोगों को, सबको मैं जागरूक करना चाहता हूं। विश्वासियों को मजबूत सिखा लो, विश्वासियों को पक्का कर लो कि पास्टर के ऊपर अगर कोई हमला करता है तो विश्वासी लोग सामने खड़े हो जाओ और गवाही दो उनके सामने कि हमें ये दर्द था, ये प्रॉब्लम था, वो परेशानी थी। प्रभु यीशु मसीह ने सेवक की प्रार्थना के द्वारा चंगाई दिया, चमत्कार दिया, गवाही वहां पर प्रकट करो। साथ ही साथ आप सभी को यह भी बताना चाहता हूं कि हम धर्म को नहीं मानना चाहते। सीधी और सिंपल बात, हम धर्म नाम के चीजों को बिल्कुल नहीं मानेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हम मसीह लोग हैं, बचाने वाले लोग हैं, छुटकारा देने वाले लोग हैं, सहारा देने वाले लोग हैं, मदद करने वाले लोग हैं, हेल्प करने वाले लोग हैं, सही मार्गदर्शन देने वाले लोग हैं। हम कोई धर्म का मार्गदर्शन देने वाले हम लोग नहीं है। हम तो प्रभु यीशु मसीह के नाम में लोगों को शिक्षा देते हैं, सही मार्गदर्शन में ले जाते हैं और उन्हें सही हैंडलिंग करने के लिए कोशिश किया जाता है। धर्म मरम तुमने बनाया, तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। तुम्हारा घाटा हो रहा तो हम क्या करें? हमारा जहां फायदा हो रहा है वहां पर हम जाएंगे, इस बात को वहां पर छेड़ो। और आपको बताना चाहता, जैसे कि दूसरा तीमुथियुस उसका 1:7 में लिखा गया है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और संयम, यानी कि सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। आपको और मुझे परमेश्वर ने सामर्थ की आत्मा दी है। आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। हेलो मेरे तमाम भाइयों बहनों, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग डर जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तकलीफ में पड़ जाते हैं।
अकेले पड़ गए, ये पड़ गए करके इससे सहारा उससे सहारा लेने के लिए आप कोशिश करते हैं। ऐसा बिल्कुल ना सोचे। प्रभु आपके साथ है और प्रभु आपको लगातार आगे की ओर बढ़ाता चला जाएगा। और आपके सेवक को भी आप हिम्मत दीजिए। साथ ही साथ मेरे तमाम विश्वासी भाइयों बहनों, जितने भी मेरे वीडियो को देखते हैं, स्वच्छता का कोई भी भेदभाव ना करें, कोई भी विषय का भेदभाव ना करें, है ना। मसीह लोग हैं तो साथ ही साथ आप सभी को एक दूसरे के साथ मिलकर आगे की ओर बढ़ना होगा। चाहे खरी शिक्षा वाले होंगे, झूठी शिक्षा वाले होंगे, कोई बात नहीं, वो उनके हिसाब से चल रहे हैं। उन्हें अगर सिखाना है वचन के साथ तो सिखाइए, लेकिन भेदभाव बिल्कुल ना करें। कोई तेल पानी बेचता है, कोई क्या बेचता है, कोई प्रार्थना बेचता है, तो इन सभी को क्या करना है, इन सभी से आप नफरत ना करें, बल्कि इनको आप अपना समझकर समझाइए और लोगों को भी समझाइए कि ऐसी चीजों से हमें कोई लेन देन नहीं है, ऐसी चीजों से हमें कोई लगाव नहीं है। ठीक है। तो सारे मसीहत लोगों को जो भारत देश में है, विदेश में है, हमारे वीडियो को देखते हैं, उन सभी को मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि किसी से भेदभाव ना करें। अगर कोई आपके सामने गलत दिख रहा है उसे जरूर समझाइए। अगर नहीं समझना चाहता है तो लोगों को उनसे सावधान कर लीजिए और कभी भी उसके बारे में बुरा भला ना कहें। ठीक है मेरे तमाम भाइयों बहनों। साथ ही साथ लोगों को अगर गलत शिक्षा से बचाना चाहते हैं तो लोगों को समझा दीजिए कैसा खुराक आपको चाहिए, कैसा प्रचारक आपको चाहिए, उस हिसाब से देख लीजिएगा। लेकिन हमारा संदेश कड़क होता है, कड़क के अलावा कुछ नहीं आपको प्राप्त होगा। और हम सच प्रचार करते और सच के अलावा कुछ भी आपको प्राप्त नहीं होगा। आपको सही मार्गदर्शन में ले जाने के लिए हमारी प्रयास और कोशिश लगातार चलती रहती है। हमारे गुजरात में रात दिन मीटिंगें होती है, हर दिन मीटिंगें होती है। क्यों? क्योंकि गुजरात में लगातार मसीह लोगों की संख्याएं और जीवन चरित्र में विकास बढ़ता चला जा रहा है। साथ ही साथ सच्चाई का खुलासा लगातार आ रहा है। लगातार परमेश्वर अलग अलग भेदों के साथ पास्टरों को, सेवकों को, प्रचारक लोगों को इस्तेमाल कर रहा है। आने वाले समय में हमारे यानी कि हमारे आसपास में हमारे मित्र गण हैं, वहां पर मीटिंग होगी और बड़े प्रचारक आ रहे हैं, बड़े प्रचारक आ रहे हैं और वो है बेंगलोर से। उनकी कलीसिया में लगभग 42,000 यानी कि 42,000 मसीह लोग बैठते हैं। और अगर गुजरात में आएंगे तो लाखों लोग होना चाहिए। तो इसीलिए आप सभी को आमंत्रण हम करते हैं, आमंत्रित करते हैं कि आप आइए और परमेश्वर की आराधना और परमेश्वर के भक्त गणों को जानिए, समझिए और उनके द्वारा परमेश्वर के भेदों को अपने जीवन तक लागू करवाने में कोशिश कीजिएगा। तो परमेश्वर ने आपको भय, डर आत्मा नहीं दिया, आपको सामर्थ्य की आत्मा दी, सच्चाई की आत्मा दी, प्रेम भाव की आत्मा दी है और स्वयंता की आत्मा दी है। आप खुददारी में, अंदरूनी भाग में बढ़ोतरी पा सकते हैं। अगली बात यह है कि छत्तीसगढ़ के अंदर और पास्टरों के ऊपर हमला किया जा रहा है। ज्योतिषाविद ने पुलिस को लेकर साथ में ले जाकर मसीह लोगों के ऊपर हमला किया जा रहा है। पास्टरों को कपड़े निकालकर पिटाई की जा रही है। एक जो व्यक्ति है, हिंदू संगठन का व्यक्ति, कुछ ही दिन तक चर्च में आना जाना किया और उसके बाद में 15,000 का लोभ और लालच दिया करके मसीह लोगों के खिलाफ में, पास्टरों के खिलाफ में आरोप लगाने के लिए कोशिश की। ये सरासर झूठ उसने बोला है और 15,000 का कोई भी महीने का मंथली देने के लिए कोई भी संस्था और कोई भी मिशनरी नहीं कहता है, क्योंकि पास्टरों के लिए ही पैसे का प्रॉब्लम होता है। तो वो किस रीति से 15,000 की मंथली पगार उसे देकर और दूसरे लोगों को कन्वर्ट करवाने के लिए बुला सकता है। उसने कहा, एक व्यक्ति ने ऐसा कहा कि इन्होंने मुझे फोर्स किया, इन्होंने मुझे दबाव दिया कि बाकी मसीह लोग यानी कि बाकी लोगों को भी लाते रहिए तो हम आपको 15,000 हर महीने देते रहेंगे करके, ऐसा करके वो झूठ बोल रहा था। मेरे तमाम भाइयों बहनों, कौन कहता यार ऐसा 15,000 देगा, है ना? मेरे तमाम भाइयों बहनों, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। और उस व्यक्ति ने झूठ के ऊपर झूठ बोला और पास्टर को फंसाया और पास्टर को और साथ में पास्टर के साथ में जितने लोग थे उनको भी कपड़े निकालकर पिटाई कर दी गई है। और मैं आपको बताना चाहता हूं उनके ऊपर झूठा आरोप भी लगा दिया है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि काफी ऐसे पास्टर हैं जिनके क्या बोलना चाहिए कि उनकी रिहाई जेल से नहीं हो पा रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं जितने भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं,
मैं आपको ये नंबर सामने देखिए, ये नंबर आपको देता हूं, उस नंबर के ऊपर आप फोन करें। दिल्ली के अंदर ये नंबर पहुंचेगा, यानी कि फोन पहुंचेगा, और उनसे ये बोलो कि हमारे पास्टर को गिरफ्तार किया गया। कौन सी पुलिस स्टेशन है, वहां का टीआई पुलिस का नंबर दीजिए, पुलिस का कौन कितना बिल्ला लगाया हुआ है, उसका नाम क्या है, और बेल्ट के ऊपर क्या लिखा है, बेल्ट का नंबर क्या है, सब उनका डिटेल रीति से पहुंचाओ। पुलिस का बिल्ले कितने हैं, स्टार कितने हैं, स्टार कितने हैं, नाम कितने हैं, और उसका नाम क्या है, और बेल्ट के ऊपर नंबर कितना है, बेल्ट नंबर कितना है, ये सब कुछ बताइए, तब जाके हम बराबर एक्शन लेंगे। क्योंकि हम सस्पेंड करवाने का ऑर्डर अब हम तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि जिसमें ताकत नहीं है केस में, जिसमें झूठाहट है, वो उस केस को ये लोग मजबूत बना रहे हैं। इनका बिल्ला नंबर दीजिए और इनके स्टार कितने हैं वो दीजिए, इनकी पदवी क्या है, सब हम चेक करेंगे ऑनलाइन के ऊपर, और उसके बाद में उसका बायोडाटा हम निकालेंगे। पुलिस वाले सस्पेंड होने जा रहे हैं आने वाले समय में। हम सब कुछ योजनाएं तैयार कर रहे हैं। याद रखना, जिन्होंने अपनी पदवी के साथ दगाबाजी की है, गद्दारी की है, अपनी ईमानदारी के साथ, अपने खुद के साथ गद्दारी की है, इन सभी को गद्दारी का फल हम इन्हें भुगताएंगे। अभी इतना याद रखना मेरे तमाम भाइयों बहनों, मसीह लोगों के ऊपर हमला करते हैं, मसीह लोगों के ऊपर आरोप लगाते हैं, मसीह लोगों के ऊपर एक्शन झूठा लिया जाता है, मसीह लोगों को पागलों जैसे मारा जा रहा है, ढोर मार, जानवरों का मारा जा रहा है, जानवरों के साथ सल्लुक कम किया जाता है, लेकिन पास्टरों के साथ बुरा सल्लुक किया जा रहा है, बेरहमी से उनको पिटाया जा रहा है, बेरहमी से उनके ऊपर मार पाड़ा जा रहा है। इतना याद रखना। साथ ही साथ महिलाओं के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है, महिलाओं को, लड़कियों को मारपीट किया जा रहा है। इतना याद रखना। ज्योति शर्मा अगर मेरी आवाज को सुन रही है ना, मेरी आवाज को सुन रही, मैं कितने सालों से आपको बोल रहा हूं, आशीष राजकुमार के ऊपर हाथ उठाकर देख ले, तुझे मैं कितना धूल चटवाऊंगा। और इतना याद रखना, गुजरात की धरती पर आ जा, व्यारा, सूरत से लगभग 70-80 किलोमीटर व्यारा, वहां आकर मुझे फोन करो, चौराहे के ऊपर भरे बाजार में मैं आपको मिलूंगा, और वहां पर आपको हर सवाल का जवाब मैं दूंगा। आपका संगठन अगर गुजरात के अंदर है तो उस संगठन को मेरे पास भेजो, और आपका क्या मांग है, मैं तेरी मांग पूरा करता हूं। अगर छत्तीसगढ़ से गुजरात के अंदर ज्योति शर्मा अगर आ गई तो टकला कर दूंगा, और टकला करने के बाद में चप्पल और जूते का हार पहनाकर आपको सड़ेआम यानी कि रोड के ऊपर घुमाऊंगा। तू क्या लोगों को जय जय सियाराम बुलवाती है, मैं तुम्हें जय जय यीशु बुलवा के बता दूंगा, है ना। मजबूरी में इंसान कुछ भी बोलता है, और तुम्हें इतनी मजबूरी में हम डाल देंगे, है ना, इतनी मजबूरी में डाल देंगे कि जय जय यीशु कर देगी तू जो लोगों को जय जय श्री आराम करवाती ना जानबूझकर, मैं भी तुम्हें जय जय यीशु करवा दूंगा। इतना दम रखता हूं गुजरात की धरती पर बैठकर। तू क्या भाड़े के टट्टू लेकर पास्टरों को मारती है ना, और अलग अलग परेशान ये पुलिस वाले टट्टू को लेकर, है ना, ये छक्के ये पुलिस वाले भी ऐसे है खादोड़, ये रंडीबाजी हो गए, पुलिस वाले भी खादोड़ बन चुके हैं, है ना। जैसे रंडी अपने शरीर को बेचकर, है ना, कुछ भी धंधाबाजी करके पैसे कमा लेती है, तो आजकल पुलिस अपनी वर्दी को बेचकर, है ना, रंडीबाजी कर रहे, पैसे थोड़े थोड़े टुकड़े मिल गए इनको, है ना, तो ये लोग बिक गए, बजरंगदल आरएसएस वालों के चमचे बन चुके हैं। और तुम लोगों के अंदर इतनी हिम्मत होगी ना, पुलिस वालों के अंदर भी अगर हिम्मत होगी ना, मुझे कॉल करो और तुम्हें दिखाता हूं, पतली गली निकालूंगा तुम्हें, है ना। तुम्हारा बिल्ला कितना है, तुम्हारा स्टार कितना है, और बेल्ट नंबर कितना है, इतना मुझे पता चल जाना चाहिए। फिर दिखाता हूं, हाथ पैर जुड़वा दूंगा, तुम्हें धूल चटवा दूंगा। इतना याद रखना। भारत देश के अंदर मसीह लोगों ने विकास लाया है। भारत देश को लोगों ने सही मार्गदर्शन में लाया है, तो वो लोग कौन है? मसीह लोग हैं। और मसीह लोगों को परेशान करने वाले, तुम लोगों को धूल चटवाने वाला आशीष राजकुमार गुजरात की धरती पर बैठा, और खुलेआम नंबर देता हूं मैं, खुलेआम में ऐसे संगठनों को मैं नंबर देता हूं। अगर आते हो ना, अकेला आके दिखाओ मुझे, अकेला आके दिखाओ। तुम कुत्ते की फौज लेकर, है ना, भीड़ की भीड़ जाते हो और एक दो पास्टरों को परेशान करते हो, है ना, अकेला आके दिखाओ। बिस्तर जैसा धोकर तुम्हें रख दूंगा मैं,
बिस्तर जैसा धोकर रख दूंगा और सुखा दूंगा। अगर मेरे पास आ गए 8-8 दिन तक बड़े बड़े झाड़ से बांध कर रखूंगा रस्सी से, भूखा और प्यासा, है ना। कितने तुम तुम्हारे राम को चिल्लाते हो, चिल्ला लेना, प्रार्थना कर लेना तुम्हारे राम से। देखते हैं तुम्हारे राम की कितनी ताकत है और हमारी कितनी ताकत है, हम तुम्हें दिखाते हैं, है ना। हमने अभी अपने आप की अभी दिखाई नहीं है ताकत कितनी है ना। तुम जो हाथों की ताकत दिखाते हो ना, हम वो ताकत नहीं दिखाते थे ना, हम आत्मा की ताकत दिखाते, पवित्र आत्मा की ताकत और सामर्थ दिखाते हैं, है ना। तुम क्या सोचते हो यार, मसीह लोगों को फुटबॉल समझ कर रखा, क्रिकेट का बॉल समझ कर रखा, इधर मारोगे उधर जाएगा, इधर मारोगे उधर जाएगा, है ना। मजाक बना कर रखा है। अभी ऐसा होगा नहीं। मैं सारे मसीह भाइयों बहनों को बोलता हूं, एकता संगठन करो, सारे अपने अपने राज्य के, अपने जिले का, अपने तहसील के सारे पास्टर सब एक हो जाओ और अपने अपने जिलों में सब पास्टरों को एक दूसरे का हेल्प करो, चाहे कोई भी मिशन के हो गए, चाहे कोई भी संस्था के हो गए, कोई बात नहीं, एक हो जाओ। एक एक जिले के पास्टर सब एक हो जाओ। कहां चर्च बंद किया, वहां जाकर सारे पास्टर लोग बैठो और वहां आराधना स्तुति करो। कभी भी ये लोग आएंगे ना, कैमरा लगाकर बैठो, क्या बोलते ये लोग, उनको बोलो हम क्या कर रही है देखो पहले, है ना। पुलिस वाले आते हैं, उनको भी मत डरो, पुलिस वालों को भी भगाओ। सीधी और सिंपल बात, उनको भी भगाओ। उनको बोलो वारंट लेके आए क्या, वारंट लेके आए क्या तुम? अगर तुम आए तो यहाँ चेक करो। हम क्या सिखाते हैं, बाइबल में कहां लिखा धर्म परिवर्तन का, वो पुलिस वालों को भी जवाब दो। फालतू का मार मत खाते रहो पुलिस वालों के हाथ से भी, है ना। मेरे पास पुलिस आई थी एक बार, मुझे मारने के लिए कोशिश कर रहा था। मैं बोला मार तो सही, फिर देखता हूं मैं तुझे, मार तो सही। मैं भी हाथ ऐसे ऐसे करने लगा, वो भी मुझे मारने के लिए ऐसे ऐसे करने लगा। मैं बोला मार तो सही, फिर दिखाता हूं मैं तुझे, है ना। एक बार 2 पुलिस आई थी, मुझे पकड़ कर ले जाए, दोनों को झटका मार दिया मैंने, दोनों को झटका मार दिया। मैं बोला हाथ मत लगाओ, है ना, मेरे भी हाथ है। समझ में आ रहा कि नहीं, हाथ मत लगाओ। शांतिपूर्वक मैं पुलिस स्टेशन में गया और शांतिपूर्वक पुलिस स्टेशन में जवाब दिया मैंने। तो वहां का टीआई ने मुझे बोल दिया जाओ ठीक है सेवा करो, ठीक है सेवा करो। पुलिस वाले वापस मुझे घर रखने के लिए आए थे। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? मैं डरता तो किसी बाप से नहीं, ईमानदारी लेकर बैठा हूं, किसी के साथ गलत नहीं कर रहा, किसी को लूटता नहीं हूं। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अभी भी जवान हूं, फिर भी किसी औरतों के ऊपर बुरी नजर नहीं डालता हूं, किसी को बुरा भला नहीं बोलता हूं, लेडीजों को। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा? तुम माँ बहन की गालियां देते हो, तुम लोग को शर्म आना चाहिए। धर्म नाम की चीजों को पहचानते नहीं, धर्म नाम के शब्दों को पहचानते नहीं तुम लोग। भगवा कपड़े पहनकर भगवे कपड़े का इज्जत उतार रहे हो। भगवे कपड़े का इज्जत करो। भगवे कपड़े का इज्जत क्या होता है, उसका कदर क्या होता है, उसका अर्थ पहचानो। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? समझ में आता नहीं और कुछ भी कर रहे हो तुम लोग, है ना। ध्यान से सुनो मेरे तमाम भाइयों बहनों, गुजरात के अंदर प्रोग्राम होते रहेंगे, हर दिन हमारे गुजरात में प्रोग्राम होते हैं। रोक लो चाहे जितना ही दम तुम्हारे अंदर, फिर देखते हैं तुम्हें, है ना। धर्म की बात करते हो ना तुम, कौन से भगवान ने बोला धर्म बनाओ? कौन से ईश्वर ने बोला मार ठोक करो? कौन से ईश्वर ने बोला इसके लिए ये करो वो करो, मारो तोड़ो? तुम कौन होते हो जिसकी उसकी रक्षा करने के लिए तुम तुल पड़े हो? बोलते हैं हम हिंदू धर्म का रक्षा करेंगे, हिंदू लोगों का रक्षा करेंगे बोल रहे। तो पुलिस क्या कर रही? उनको बंद कर दो ना, पुलिस थाने से बंद कर दो, है ना। बंद करो पुलिस थाना, फिर तुम रक्षा कर रहे हो तो पुलिस क्या काम कर रही? सरकार क्या काम कर रहा है? राजनीतिक क्या कर रहे, है ना। तुम बीच में चमचेगिरी आ गए, फिर गाय को माँ बोलते हैं। तुम्हारा बाप क्या बैल हो गया फिर, है ना? तुम्हारा बाप बैल हो गया। जानवरों को माँ बाप बोल रहे हैं। शर्म आना चाहिए तुम लोगों को, है ना। मैं आप लोगों को डांटता नहीं, ईमानदारी की बातें और आपको उत्साहित करने के लिए बातें कर रहा हूं और आपको शर्मिंदा भी करना नहीं चाहता हूं। आप सभी को हम अपना भाई बहन मानते हैं, इसलिए हम डांटते भी हैं, इसलिए हम समझाते भी हैं। अरे आपने हमारा क्या बिगाड़ा और हमने आपका क्या बिगाड़ा? हमने तो क्या किया कि जहां पर सुख शांति मिल रही है वहां पर हम जा रहे हैं। हमारा धर्म कोई नहीं है, हम तो आदिवासी लोग हैं और हमें तो जहां सहारा मिलेगा वहां हम जाएंगे। पैसों के खातिर नहीं, जीवन के खातिर जाएंगे। हमें तो जीवन सुखी बनाना है, हमें तो जीवन अच्छा बनाना है ना। हमें तो अच्छा बनना है, पवित्र बनना है, सच्चा बनना है। हमें तो अपने आप को पहचानना है और जो अपने आप की पहचान हमें देता है उस ईश्वर को हम मान रहे हैं। जो हमें अपने आप के हमारी पहचान यीशु मसीह देता है कि तुम क्या चीज हो, कहां से आए हो, कैसे हो, क्या कर सकते हो, क्या करना चाहिए, ये सारी पहचान और सारी सलाह यीशु मसीह के पास से हमको मिल रही है।
तो हम उसके अलावा किसके पास जाएं यार? हेलो, दूसरों के पास गए तो मारना तोड़ना सिखा रहे है ना, भेदभाव सिखाते हैं, है ना मेरे तमाम भाइयों बहनों। तो देखिए, सुकून से लोग अपने अपने हिसाब से कोई भी धर्म में जा रहे हैं या फिर कन्वर्ट हो रहे हैं, तो उसको रोक टोक करने के लिए कोई भी नियम नहीं है। समझ में आ रहा कि नहीं? कोई भी नियम नहीं है। अगर कौन सा ऐसा नियम है कि इंसानों को यहां जाने से वहां जाने से रोक टोक अगर है, तो कौन सा नियम है आप हमें बताइए। संविधान भी ऑर्डर देता है, संविधान भी स्वतंत्रता देता है, वो भी आजादी देता है, तो तुम बिना काम के बीच में कैसे आ जाते हो डुप्लीकेट नियम लेकर? तुम्हें तो 420 में फंसाना चाहिए, फिर 420 में गुंडागर्दी में आप लोगों को फंसा देना चाहिए, है ना? फंस जाओगे यार, गुंडागर्दी तुम कर रहे हो, 420 लेकर आ रहे हैं, फ्रॉड हो तुम लोग। फ्रॉड का काम बंद करो। और पास्टर हो तुम, अगर पहचान लेते हो फ्रॉड व्यक्ति को, तो उनको धक्का मार के बाहर निकालो, और अगर बैठना चाहते हो तो चाय पानी नाश्ता दीजिए उन्हें, नहीं तो फिर धक्का मार के बाहर निकालो और शांति भंग मत होने दीजिए। कलीसिया के अंदर जैसे वैसे शांति बना कर रखी है, तो शांति को भंग मत होने दीजिए, शांति बनाए रखे और आगे की ओर बढ़ते चले जाइए। प्रभु आप सबके साथ है, और मैं सबको समझाने के लिए, हिम्मत देने के लिए सब कुछ बातें कर रहा हूं। और मेरे पास वीडियो के ऊपर वीडियो आते, इस पास्टर को मारा, उस पास्टर को मारा, ये कर दिया, वो कर दिया, फलाना ढेकना कर दिया। अरे यार, तुम लोग मसीह लोग कर क्या रहे? तुम लोग मरोगे ऐसे ही मार खा खा के, है ना? मणिपुर में तो लोगों को जिंदा जला दिया गया है, ऐसे ही देख रहे हैं नाटकें, है ना? मसीह लोग घटते चले जाएंगे, ऐसे जला दिए जाएंगे, परिवार परेशान हो रहा, कोई विधवा हो रहा है, कोई अनाथ हो रहा है। कर क्या रहे? कितने परिवार को पालोगे तुम? बेसहारा को कितनों को पालोगे? सहारा मिटाया जा रहा है, मसीह लोगों का सहारा, घर परिवार का मुखिया को मिटाया जा रहा है। तो ऐसों को बचाओ, ऐसों को सुरक्षा दो, एकता बनाओ। कब तक मैं तुम्हें समझाऊं? कब तक मैं तुम्हें बोलता रहूं? अपना अपना सोचता, और ये मत सोचो अगर मैं गुस्से हो गया तुम सोचता वालों के ऊपर या फिर रेवरेंड बिशप के ऊपर, तो फिर तुम्हारी खैर नहीं। इतना याद रखना, अगर एकता नहीं बनाया, समझे, अगर एकता नहीं बनाया तुमने, तो मेरा गुस्सा तुम्हारे लिए खतरा बन जाएगा। समझ लेना, अभी मेरा गुस्सा तुम्हारे लिए खतरा बन जाएगा। मसीह भाइयों बहनों के लिए भी मेरा गुस्सा खतरा बन जाएगा। समझ लेना, एकता नहीं बना रहे। बाइबल एकता सिखाती है, बाइबल का वचन प्यार बताता है, एकता बनाओ, वरना तुम्हें 420 में डाल दूंगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? फ्रॉड प्रचार कर रहे हैं करके एक एक का नाम और उनका एक एक का कलीसिया का फोटो रख के फ्रॉड की गिनती में डाल दूंगा। ध्यान रखना, एकता अगर नहीं बनाए तो समझ लेना। बड़े बड़े मिशनरी, बड़े बड़े चिन्ह चमत्कारी, सभी लोग एकता बनाओ, बड़े बड़े पैसा और लाखों रुपए जमा कर रखें, गरीबों को बांटो, गरीबों को मदद करो, और उनके घर बार जो तोड़ दिए गए हैं उनके घर बार बना कर दो, और जिन्होंने तोड़ा उनके ऊपर एक्शन लो, उनको भरपाई करवाओ। समझ में आ रहा कि नहीं? अंकुर नरोला ने बोला था, है ना, मणिपुर के लिए सब कुछ यानी कि भरपाई करेंगे, मदद करेंगे, ट्रकों भर भर के माल पानी पहुंचाएंगे, व्यवस्था पहुंचाएंगे, सहायता करेंगे। अभी तक मेरे पास खबर नहीं पहुंची कि वहां तक कुछ पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया उन्होंने, है ना? तो ध्यान रखिएगा, जो बोलते वो करो, वरना मैं फिर आपके ऊपर मेरा गुस्सा भड़का दूंगा, तो मेरा गुस्सा तुम्हारे लिए खतरा बन जाएगा। मैं किसी बाप का बाकी नहीं रखता हूं, चाहे रेवरेंड हो गया, बिशप हो गया, कोई भी विश्वासी हो गया, अगर गलती कर रहा है तो फिर मेरा गुस्सा सबके लिए बराबर है। और ये गुस्सा मेरा बर्बादी का नहीं बल्कि बनाने का गुस्सा होता है। तो आइए हम इस वीडियो में यहीं पर रुकना चाहते हैं, दूसरे वीडियो में आएंगे, तब तक ले हम आपसे विदाई भी लेना चाहते हैं। साथ ही साथ एक बात बोलकर समाप्ति की ओर जाएंगे। इस वीडियो को ज्यादा शेयर करें और आगे की ओर पहुंचाइए। अधिक जानकारी के लिए आप हमें कांटेक्ट कीजिए, फोन कीजिए। और कोई भी दादागिरी करता है, परेशान करता है, पास्टरों को मारता है, विरोध करने के लिए आता है, कोई अचानक आता है, तुरंत मुझे फोन करो और तुरंत उन पुलिस वालों से और विरोधियों से मुझसे बात करवाओ, ताकि मैं उन्हें बात करूं और उनका रिकॉर्डिंग भी YouTube के ऊपर डाल सकूं। उसने मुझसे क्या बातचीत की, कैसे शब्दों में और कैसे व्यवहार के साथ बात की, वो भी पब्लिक को सुनाऊंगा। ठीक है? और फालतू फोन मुझे बिल्कुल ना करें, हालचाल पूछने के लिए फोन ना करें, कैसे हो, क्या हो, फलाना ढेकना, है ना, ऐसा बिल्कुल पूछने के लिए फोन ना करें। मैं बीमार होता भी नहीं है, भविष्य में होऊंगा बीमार वो मुझे मालूम नहीं, लेकिन मुझे 10 साल 12-13 साल हो गया, बीमारी का कोई गुंजाइश नहीं है। कभी छोटी बड़ी बीमारी आती है उसको मैं कुछ भी समझता नहीं हूँ, उसे कोई
गिनती में नहीं डालता हूं। ठीक है मेरे तमाम भाइयों बहनों, हालचाल पूछने के लिए बिल्कुल फोन ना करें और विशेष करके प्रार्थना में लगे रहिए, आगे की ओर बढ़िए। ठीक है, और जिनको प्रार्थना आती है मुझ पर प्रार्थना का विषय अगर आप व्हाट्सएप के ऊपर भेजते तो अच्छी बात है, फोन के ऊपर ज्यादातर प्रार्थना ना करवाएं। अगर प्रार्थना के मूड में अगर मैं हूंगा तो जरूर प्रार्थना कर दूंगा, अगर मूड में अगर नहीं हूं, प्रार्थना यानी कि अगुवाई में अगर नहीं हूं तो डांट के भगा दूंगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। प्रभु आप सबको आशीष करे।